पिछली बार आपने विज्ञान भैरव तंत्र के ध्यान सूत्र पर जो बात की कि स्वयं को मृतवत अनुभव करें, तो इस अनुभव करने के दौरान एक अजीब सा भय भी कभी कभी पकड़ता है। ऐसे में क्या करें? इस ध्यान प्रयोग में जो शिव ने दिया हुआ है, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार की, उन्होंने कहा कि अपने आप को ऐसे अनुभव करो जैसे तुम मर गए हो, एज इफ यू आर डेड। इस प्रक्रिया में तुम्हें भय पकड़ सकता है क्योंकि हमने इस तथ्य के प्रति हमेशा अपने आप को अलग करके रखा है। हम कभी मृत्यु की चर्चा नहीं करते, उसकी बात नहीं करते और उससे आंखें बचाए हुए ही चले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि ऐसा होना है, लेकिन फिर भी हम ऐसी विपरीत आशा रखते हैं कि शायद ना हो। ये तो तय लगता है तुमको, होगा तो है ही है, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से और तुम्हारे क्रियाकलापों से ऐसा नहीं जान पड़ता। व्यक्ति उम्र के किसी भी पड़ाव पर इसी ढंग से जी रहा होता है जैसे उसके पास अभी हजारों बरस की जिंदगी होगी। भय एक ऐसी चीज है जिसको तुम्हें न तो दर्शन से ढकना है, जैसे कि तुम एक दर्शन अपने ऊपर ओढ़ सकते हो कि नहीं, आत्मा अमर है, मैं तो शरीर छोड़ूंगा, लेकिन इतनी बात से भय जाता नहीं। बहुत सारे दार्शनिक जब सीधा आमना सामना करते हैं मृत्यु का तो भयभीत हो उठते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे तुम्हें परत दर परत समझना होगा। भय कभी भी शरीर के मिटने का नहीं होता। भय होता है तुम्हारी आइडेंटिटी के, तुम्हारी पहचान के मिटने का, तुम्हारी अपनी सेल्फ इमेज जो तुमने अपने आप के बारे में एक अपनी छवि निर्मित की थी, उसके समाप्त होने का भय तुम्हें पकड़ता है। क्योंकि कहीं गहरे में तुम जानते हो कि जो छवि तुमने बनाई है वो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। तो आम तौर से जो भय है वो व्यक्ति की उस इमेज की कंटिन्यूटी ब्रेक होने का, उसका जो निरंतर बने रहना है, उसकी निरंतरता का टूट जाना है, उससे भय लगता है। तो इस भय से मुक्त होने के लिए तुम्हें अपनी छवि के बारे में, अपनी इमेज के बारे में पुनरावलोकन करना होगा। तुम्हें उसे बहुत सजग होकर देखना होगा कि तुमने जो अपने आप को माना है वो सचमुच में क्या है और कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारी मान्यता कितने मूल्य की है। अचानक अगर तुम अपनी इस छवि के मूल्यांकन का भी सामना करोगे तब भी तुम्हें भय पकड़ेगा, क्योंकि कभी तुमने उसके बारे में विचार नहीं किया, कभी उसके बारे में तुमने कोई अवलोकन नहीं किया। तुम अचानक जब देखोगे कि तुम जो अपने को मानते चले आए हो वो क्या है, कहाँ से निर्मित हुआ है, किसने निर्मित किया है? तुमने किया है, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारी शिक्षा, समाज, संस्कृति, सब ने मिलकर तुम्हारी एक छवि गढ़ी है। और चूंकि तुम अपनी उस छवि के अतिरिक्त अपने आप को कुछ भी जानते नहीं हो, तो तुम्हें भय पकड़ता है कि अगर ये छवि गई तो फिर तुम कहाँ होगे और क्या होगे। प्रायः इसीलिए लोग
अपनी एक निश्चित छवि के साथ बहुत अटक कर रहते हैं। चाहे वो तुम्हारी धार्मिक छवि हो, या तुम्हारी राजनैतिक छवि हो, या पारिवारिक छवि हो, कोई भी छवि हो, कोई भी इमेज हो, मृत्यु के अनुभव में जब तुम प्रवेश करते हो तो तुम्हारी ये छवियां ही मिटती हैं, क्योंकि तुम नहीं मिटोगे, इतना तय है। शरीर का क्या होता है इसके बारे में भी तुम जानते नहीं ठीक ठीक। अभी वैज्ञानिक भी नहीं जानते ठीक ठीक कि मृत्यु के क्षण में शरीर के साथ भी क्या होता है। आध्यात्मिक लोग चेतना के विषय में भी बात करते हैं। आम व्यक्ति अपने शरीर के बारे में ही चिंतित रहता है, लेकिन शरीर का रख रखाव और उसकी चिंताएं वो टेम्परेरी हैं, वो बहुत महत्व की नहीं हैं, क्योंकि कई बार अपनी इमेजेस के चलते लोग अपने शरीर को भी नष्ट कर सकते हैं, शरीर को समाप्त भी कर सकते हैं। और जितने भी युद्ध हैं अक्सर देखो तो वो किसी न किसी मान्यता के युद्ध हैं। कोई भी झगड़ा, कोई भी लड़ाई किसी न किसी मान्यता की है। मृत्यु के अनुभव में तुम्हें इन्हीं मान्यताओं को छोड़ना होता है। तुमने इस प्रयोग को गहराई से किया होगा, इसलिए तुमको ये बात पकड़ में आई, क्योंकि शारीरिक मृत्यु का बहुत बड़ा भय कभी नहीं होता। भय होता है व्यक्ति का उसकी मानसिक मृत्यु का, जो उसकी परिकल्पनाएं हैं उनका। लेकिन अगर तुम अपने जागृत जीवन में ये प्रयोग प्रारंभ करो और अपनी इमेजेस के साथ अपने को बहुत अटैच करके जोड़ कर देखना कम करो और उन्हें बस काम चलाओ मानो, तो तुम बहुत ही शांति अनुभव करोगे। जैसे मृत्यु का अनुभव तुम्हें शांति दे सकता है, शिव ने कहा कि मृत्युवत अनुभव करो तो गहरी शांति में तुम प्रवेश कर जाओगे। ऐसे ही तुम अपनी छवियों से अपने को मुक्त करना प्रारंभ करो। प्राथमिक कदम यही होगा। तुम एक नौकरी में हो सकते हो, लेकिन तुम वो तो नहीं हो। तुम एक व्यवसाय में हो सकते हो, लेकिन तुम वो तो नहीं हो। तुम कुछ भी हो सकते थे। तुम सफल असफल हो सकते हो, अमीर गरीब हो सकते हो, तुम हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकते हो, लेकिन तुम ये तो नहीं हो। इन मान्यताओं का तुम्हारे ऊपर बहुत तनाव है। तनाव इसलिए है क्योंकि कोई वास्तविकता तुम्हारे पास अभी है नहीं अपने चैतन्य के अनुभव की, इसलिए तुम उसे कस कर पकड़ना चाहते हो। लोग तो अपने पदों से भी बहुत कस के पकड़ जाते हैं, जो कि बड़ा हास्यास्पद है कि तुम अध्ययन करने गए, तुमने पढ़ाई लिखाई की, तुम एक खास किस्म की नौकरी में गए, तुम किसी भी नौकरी में जा सकते थे, तुम इसमें गए, लेकिन तुमने अपने को वही समझना शुरू कर दिया। कम अच्छी नौकरी हुई तो तुम थोड़ा सा असंतुष्ट रहते हो और ज़्यादा अपने को अटैच नहीं करते। अगर नौकरी भी तुम्हारी अच्छी हुई तो तुम ज़्यादा अटैच करते हो और फिर वही हो जाते हो। तुम कोई व्यवसाय करने लगे, व्यवसाय तुम्हारा डामाडोल चल रहा है, कमज़ोर चल रहा है, तो तुम उतना ज़्यादा अपने को उससे जोड़ते नहीं हो। लेकिन अगर तुम व्यावसायिक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, तब तुम उससे बहुत ज़्यादा अपने को जोड़ लेते हो, तुम अपने को वही मान लेते हो। लेकिन ये सब मान्यताएं हैं। मृत्यु के अनुभव में सब समाप्त होता है। वो एक ऐसी आग की तरह है जिसमें जो बचना है वही बचता है, जो बचने जैसा है वही बचता है, और जो नष्ट होने जैसा है वो नष्ट हो जाता है। मृत्यु का अनुभव अगर तुम उसमें प्रवेश करते हो बिना किसी अवधारणा के, तो भय आना बड़ा अच्छा संकेत है। ये तुम्हें गहरे में
शुद्ध करेगा, तुम्हें निखारेगा और तुम्हें वास्तविक स्वरूप के निकट लाएगा। क्योंकि शिव ने ये नहीं कहा कि तुम अपनी चेतना के अमृत में विश्वास करते हुए मृतवत अनुभव करो। तुम ये जानो कि आत्मा है और मृतवत अनुभव करो। तो ये पैडिंग हो जाती, ये कोटिंग हो जाती। तुमको लगता ठीक है, आत्मा तो बचेगी, चेतना तो बचेगी, शरीर जाता है तो जाने दो। लेकिन तुम अभी इस अनुभव को जानते तो नहीं। तुमने सुना है, पढ़ा है, क्या तुमने वास्तव में जाना है? और अगर तुमने वास्तव में जाना है तो ये प्रयोग भी तुम्हारे लिए बहुत खेलपूर्ण हो जाएगा, बहुत ही प्लेफुल हो जाएगा। क्योंकि तुम नहीं जानते हो और तुम एक मान्यता का प्रयोग करते हो, इसीलिए तुम घबराते हो। मैंने बहुत लोगों को जो आत्मा की अमरता में यकीन करते हैं, मृत्यु के क्षणों में विचलित, परेशान, किंकर्तव्य विमूढ़ देखा है। और सारे अपने ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए भी देखा। अचानक उनको समझ नहीं पड़ता कि क्या करें, क्योंकि ये दर्शन भी कहीं से तुमने इसलिए माना था कि ये तुम्हें कुछ सहायता देगा, तुम्हें बचा लेगा, लेकिन बचाएगा तो नहीं। लाख तुम मानो, लेकिन मृत्यु अपना काम करेगी और मृत्यु में तुम्हारी निर्मित की गई पहचान मिटेगी। अब तुम अगर पूर्वी देशों में पैदा हुए हो तो तुम पुनर्जन्म की अवधारणा में भी यकीन करते हो। तुम उन मुल्कों में और उन धर्मों में अगर पैदा हुए हो जो पुनर्जन्म की अवधारणा में यकीन नहीं करते, तो तुम उस तरह से सोचोगे और तुम अपनी अपनी मान्यता पर पकड़ बनाकर रखोगे। तो कोई भी मान्यता अगर तुम अपने अंदर ओढ़कर चल रहे हो तो वो तुम्हारे भय से बचने का ही एक उपाय है। मैंने प्रायः देखा है कि बहुत सारा धार्मिक क्रियाकलाप, सत्संगों के आयोजन इस भय से मुंह छुपाने के लिए ही होते हैं। लोग अंदर गहरे में भयभीत हैं और वो इस भय से भागना चाहते हैं, तो उनके लिए समाज बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है और धर्म भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। उन सुविधाओं में मुंह छुपाकर वो अपने भय से बचे रह सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका फिर सामना करना ही पड़ता है। शिव ने इसीलिए इस प्रयोग को बहुत ही सरल ढंग से तुम्हारे सामने रख दिया कि मृतवत अनुभव कर लो, आमने सामने आ जाओ इस घटना के, और फिर देखो क्या होता है। या तो तुम ये जानो कि ये एक गैर गंभीर स्थिति है जिसे भारत ने लीला की तरह से प्रदर्शित किया। वो कॉन्सेप्ट, लीला की अवधारणा सबसे गहरी अवधारणा है। वो कहती है कि जीवन में तुम बहुत सारे अभिनय कर रहे हो, लेकिन किसी अभिनय से अपने आप को जोड़ना उचित नहीं है। और जन्म मृत्यु के जो उतार चढ़ाव हैं वो चलते हैं और अलग अलग किस्म के खेल इसमें रचे जाते हैं। इसलिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। हम इससे विपरीत जीवन जीने की कोशिश करते हैं, सब कुछ निश्चित बनाने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ निश्चित होनी चाहिए और ये निश्चितता ही हमको परेशान करती है। हमने बहुत सारी बातें इसीलिए खोजें कि इस निश्चितता का पता लगाया जा सके। आज का विज्ञान भी कहता है कि जीवन अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी में चलता है। चलता है तो चलता है, इससे क्या अंतर पड़ता है।
तुम अगर अपने चैतन्य में स्थिर हो तो तुम इस अनिश्चितता का आनंद ले सकते हो, उस अनिश्चितता में शांत बने रह सकते हो। जब वैज्ञानिकों ने पदार्थ का बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया तो उन्होंने जो पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों के व्यवहार का अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने देखा कि उनका व्यवहार अनिश्चित है। जो पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्मतम कण हैं, जो सबसे शटल पार्टिकल्स हैं, वो किसी निश्चित दिशा में निश्चित ढंग से व्यवहार नहीं करते, उनका व्यवहार अनिश्चित ढंग से बदलता रहता है। तो कुछ तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ था तो अगले क्षण कहाँ होगा, एक ही जगह पर होगा या दो जगह पर भी हो सकता है। वो अनिश्चित व्यवहार कर रहा है। फिर वो एक और गहरे सिद्धांत की तरफ, अवधारणा की तरफ पहुंचे वैज्ञानिक। उन्होंने देखा कि अनिश्चितता के बीच में भी एक व्यवस्था है, जिसको वो कहते हैं ऑर्डर इन केयास। केयास है लेकिन उसके अंदर एक ऑर्डर है। ये बात अध्यात्म के निकट है। अध्यात्म में हम केयास को इनकार नहीं करते, बल्कि हम उस केयास के पीछे छिपे हुए ऑर्डर, उस अराजकता के पीछे छिपी हुई व्यवस्था में प्रवेश करते। वो व्यवस्था ही जीवन का परम नियम है, वो व्यवस्था ही तुम्हारा साक्षी स्वभाव है, वो व्यवस्था ही तुम्हारा चैतन्य है, जिसके ऊपर सारी अनिश्चितता प्रवाहित होती है। जब व्यक्ति मृत्यु से बहुत भयभीत होता है तो निश्चित रूप से वो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से भयभीत होता है। तुम चाहते हो कि चीजें प्रिडिक्टेबल हों, उन्हें बताया जा सके। और शिव के इस सूत्र पर बात करते हुए मैंने इस सारी प्रिडिक्टेबिलिटी की नादानी पर भी बात की थी। मैंने कहा था किसी भी चीज को बताए जा सकने की आकांक्षा ही नादानीपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम अपने अंदर कितने जागृत हो और जागृत ढंग से व्यवहार करते हो। तुम्हारे उस व्यवहार से ही उस अराजकता में एक व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, तुम्हारी जागृति से। कल का दिन प्रारंभ होगा, उसमें क्या क्या होगा तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा रिस्पॉन्स है, तुम्हारे अंदर से निकलती हुई बोधपूर्ण प्रतिक्रिया है। क्योंकि दूसरों का व्यवहार तय नहीं है, समाज का व्यवहार तय नहीं है, प्रकृति का व्यवहार तय नहीं है, कुछ भी तय नहीं है कल क्या होगा। तुम संगति बिठाने की कोशिश में लगे हो कि तुम व्यवस्था बिठा लो। और व्यक्ति के जीवन की जो सबसे बड़ी भयावह स्थिति है जिससे वो जूझता है, वो यही है कि जब वो व्यवस्था बिठाने की कोशिश करता है तो वो सब कुछ स्टैटिक मान लेता है, स्थिर मान लेता है। इस बात को समझें। जब तुम किसी बात के बारे में अनुमान लगाते हो तो तुम सब कुछ स्थिर मान लेते हो, लोगों को, लोगों के व्यवहार को, प्रकृति को, समाज के उतार चढ़ाव को। तभी तो तुम अनुमान लगा पाते हो, क्योंकि तुमने इस क्षण जो देखा था तुम उसी क्षण के आधार पर सारा अनुमान लगाते हो। लेकिन अगले क्षण तुमने जो इस क्षण देखा था वो सब कुछ बदल सकता है, तो तुम्हारा अनुमान किसी काम का नहीं होगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति अनुमान लगाता है। कहीं भीतर उसकी चेतना इसे जानती भी है कि ये अनुमान कभी काम नहीं आते, और उसका चेतन मन उसको इनकार भी करता है। इस छुपे हुए जानने और चेतन मन के इनकार के बीच जो संघर्ष है, उससे ही भय उत्पन्न होता है।
मृत्यु के अनुभव में तुम प्रवेश करते हो तो इस संघर्ष से मुक्त हो जाते हो। तुम सब कुछ तरल और डायनामिक देखने लग जाते हो। जब तुम पूरे जीवन को डायनामिक देखते हो, गतिमान देखते हो, अपने साथ ही सब कुछ को गतिमान देखते हो, तो फिर भय नहीं पकड़ता। अभी भय इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि तुम एक बड़ी ही शैलो मान्यता में, बड़ी उथली मान्यता में जी रहे हो कि ये कुर्सी कल भी यहीं मिलेगी, ये छत कल भी यहीं होगी, जो लोग यहाँ हैं वो कल भी ऐसे ही होंगे। कुर्सी तो तुम्हें कभी कभी मिल भी जाती है, छत प्रायः मिल जाती है, लोग अक्सर वैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर बहुत सूक्ष्मता से देखा जाए तो कुर्सी भी कभी वैसी नहीं मिलती जैसी थी, और छत भी कभी वैसी नहीं होती जैसी थी। इतनी देर में उनके अंदर बड़ा प्रवाह हो गया है, उनके कणों में बड़ी गति हो गई है, उनके अंदर के ऊर्जाओं में बड़ा आदान प्रदान हो गया है। जब इस कुर्सी पर मैं बैठा तो मैं जिन सूक्ष्म कणों से बना था उन्हीं के अलग रूप से कुर्सी भी बनी थी, उनका आदान प्रदान हुआ। कुछ कुर्सी को मैंने दिया, कुछ कुर्सी ने मुझे दिया, और जब मैं उठा तो थोड़ी कुर्सी भी मुझ में शामिल थी और मैं भी थोड़ा कुर्सी में शामिल था। अनप्रेडिक्टेबल। इसीलिए तो तुम समझ नहीं पाते कि कल क्या होगा या अगले क्षण क्या होगा। तुम किसी से मिले, थोड़ा तुम उसमें शामिल हो जाते हो, थोड़ा वो तुम में शामिल हो जाता है। हर जगह ऐसा ही हो रहा है। तो मृत्यु के प्रयोग में जब तुम प्रवेश करते हो इस डायनेमिक स्वीकार के साथ कि सब बदल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है, तो भय काफी हद तक कम हो जाता है। तुम मान्यता के एक जगत से बाहर हो जाते हो। मान्यता के जगत में जीना ही तुम्हें भयपूर्ण बनाता है। अगर तुम समाज में देखो तो समाज भी तुमको इस मान्यता से बाहर नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि समाज भी हर चीज को टैग करना चाहता है। एक व्यक्ति से कुछ गलती हो जाए तुम उसे अपराधी मान लोगे, एक व्यक्ति कुछ अच्छा कर दे तुम उसको संत मान लोगे, किसी को तुम कुछ मान लोगे, किसी को कुछ। लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि जिस व्यक्ति ने अभी अपराध किया है कल वो अपराध से बाहर हो जाए, और जो आज बड़ा अच्छा कर रहा है कल वो अच्छा ना करे? ये तो संभव है। लेकिन हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें पहले से तय हो जाए कि ये ऐसा है और ये ऐसा नहीं है। कई बार ये मान्यताएं लोगों को इतना जकड़ लेती हैं कि लोगों को रूपांतरित होने नहीं देती। अगर तुम अपने ऊपर से मान्यताओं की ये पकड़ हटाओ तो समाज में बहुत रूपांतरण हो सकता है। लोग रूपांतरण की बात तो करते हैं लेकिन सचमुच में कभी नहीं चाहते कि रूपांतरण हो, क्योंकि फिर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुम कैसे पता लगाओगे? तुम विभाजक रेखा कहाँ खींचोगे? तुम डिवीजन कहाँ करोगे? तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं होगा। उपाय लेकिन होगा। उपाय होगा तुम्हारी जागृत अंतर्दृष्टि का। हम जागृत अंतर्दृष्टि को विकसित करने की कला नहीं सिखाते, बस केवल व्यवस्था बिठाने की कोशिश करते। अगर तुम जागृत अंतर्दृष्टि विकसित करोगे तो तुम सारी अराजकता के बीच उसके पीछे सक्रिय उस दिव्य व्यवस्था को हमेशा देख पाओगे। जब तुम ये देख लोगे तो मृत्यु का भय तुम्हें मृत्यु के क्षण में भी नहीं पकड़ेगा, और इस ध्यान प्रयोग में जाओगे तब भी नहीं पकड़ेगा। तुम बड़े शांत और प्रसन्न हो पाओगे।